आरसीबी बोल पाएगी इस सारा कप नाम दे? क्या आरसीबी वो जो श्राप है उनपे लगा ना जीतने का आईपीएल ट्रॉफी तोड़ देगी इस साल? हेलो एंड वेलकम टू हाउस ऑफ चैंपियंस विद धृति। दिस इज एपिसोड नंबर 3। आई एम धृति आत्री और आज हम बात करेंगे कि क्या आरसीबी जीत सकती है आईपीएल 2024। शुरू करेंगे हम आरसीबी की रिलीज लिस्ट के साथ। तो आरसीबी ने पिछले साल युजवेंद्र चहल को ये कह के रिलीज किया था कि चहल एक बैटिंग ऑप्शन नहीं देते। फिर अब विनिंदु हजारंगा आए, लेकिन उनको भी इस साल रिलीज कर दिया गया है। मे बी उनकी परफॉर्मेंस वो खास नहीं थी जो आरसीबी को चाहिए थी। फिर बात करते हैं हर्षल पटेल की। काफी लंबा जा सकता था ये प्लेयर, इनफैक्ट पर्पल कैप भी जीत चुके हैं ये, लेकिन उसके बावजूद आरसीबी ने इनको कर दिया है बाहर, निकाल दिया है। क्यों? मतलब क्यों? आप थोड़ा सा बैक कर सकते थे इस प्लेयर को। और फिर उसके बाद अनदर बॉलर जॉश हेजलवुड, इन्होंने बोला था कि ये अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो आरसीबी क्या बोलती है? वो बोलती है बाय बाय टाटा, हमको आप फिर चाहिए ही नहीं, आप निकल जाओ। सो जॉश हेजलवुड भी अब इस टीम में नहीं रहे। मतलब 3 अच्छे बॉलर्स को आपने यूं ही निकाल दिया। फिर आए फिन एलन, इनको भी निकाल दिया गया है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ क्रिटिसाइज करने नहीं बैठे, एक फेयर डिसीजन था क्योंकि आरसीबी को बैटर की उतनी जरूरत नहीं है। लेकिन मिशेल ब्रेसवेल, इनको भी बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन ये तो ऑलराउंडर थे, इनको क्यों करा आपने बाहर? लेकिन इसके साथ साथ ये भी उम्मीद है कि आईपीएल ऑक्शन आ रहा है तो आरसीबी इस प्लेयर को दोबारा खरीद कर अपनी गलती सुधार सकती है। डेविड विली और वेन पैरल को भी निकाल दिया गया है। सो बेसिकली क्लियर पिक्चर, सारे के सारे बॉलर्स निकाल दिए हैं आरसीबी ने। सो ये थी रिलीज प्लेयर की लिस्ट जो हमारे की प्लेयर्स थे। लेकिन अब हम बात करेंगे रिटेन्ड प्लेयर्स की। सबसे पहले हैं कैप्टन फैफ डु प्लेसिस। एक आइडियल कैप्टन है, आई मीन व्हाट अ कैप्टन, जस्ट लाइक अ वाओ। उनके बाद आते हैं विराट कोहली। वेल, किंग कोहली तो हम बात भी क्यों करें, ऑफ कोर्स आरसीबी किंग कोहली। लेकिन एक बड़ा झटका कोहली के फैंस के लिए ये है कि शायद अब हम कोहली को इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट में नहीं देखेंगे। ये बड़ी बात है। लेकिन फिर वापस आते हैं अपनी आईपीएल टीम पर। तो बात कर रहे हैं हम ग्लेन मैक्सवेल की। इस साल वर्ल्ड कप में जो कमाल करके इन्होंने दिखाया है, और ये ट्रियो जो है ये दुनिया का बेस्ट ट्रियो है, जिसमें इंक्लूड होते हैं ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली और फैफ डु प्लेसिस। इन तीनों की करंट फॉर्म कमाल की है, और अगर कप इस साल नहीं आया तो फिर शायद से कभी नहीं आ सकता, क्योंकि तीनों अपनी प्राइम फॉर्म में है। फिर रिटेन किया है रजत पाटीदार और अनुज रावत को। एक्चुअली इन दोनों को ही बैक करना जरूरी था। अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, अच्छा कैलिबर है इनके पास, अच्छे प्लेयर हैं भी, लेकिन काफी एक्सपेक्टेशंस रह सकती है। फिर आते हैं कर्ण शर्मा पर। इनको भी रिटेन किया गया है, और ये सबको पता है कि जिस टीम में कर्ण शर्मा होते हैं वो टीम तो बॉस जरूर से जरूर जीतती है। लेकिन इनका जो फॉर्म है वो 10 साल से हमें तो नहीं दिखा। 2014 में इन्होंने एक अच्छा फॉर्म दिखाया, अब 2024 है, सोचो 10 साल परफॉर्म नहीं किया, फिर भी आरसीबी ने रिटेन कर लिया इस प्लेयर को। जब हम सबको लग रहा था कि आरसीबी एक फुल फ्लेज्ड टीम बन रही है, एक फैमिली की तरह है, यहाँ पर प्लेयर्स को बैक किया गया है, उसी टाइम सारे के सारे बॉलर्स को उठाकर बाहर निकाल दिया है आरसीबी ने। अब सवाल ये है कि आरसीबी ये कप कैसे जीतेगी इस साल? तो अब उनको सबसे पहले तो आईपीएल ऑक्शन में बॉलर्स, लिटरली अच्छे बॉलर्स खरीदने की नीड है। उसके साथ साथ फैफ डु प्लेसिस, विराट कोहली और ग्लेन मैक्सवेल तीनों अपने फॉर्म को रिटेन करें। जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वैसे ही खेले, तो शायद हमें वो चीज़ दिखने को मिल जाए जिसके लिए आरसीबी के फैंस की आंखें तरस गई। वो कप हम इस साल घर पर ले आए। 2024 के विनर आरसीबी होंगे। तो अगर आप आरसीबी फैन हैं तो कमेंट करिए नीचे विद रेड हार्ट एंड फॉलो india.com फॉर मोर सच अपडेट्स।